जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आप लोगों को मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपने एलएलसी मतलब आफ्टर एलएलसी आपने शॉपिफाई स्टोर का सेटिंग किस तरह कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने किस तरह स्टोर कंप्लीट करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर जी हमें ना ऐसा करें, हमें एक ना प्रोफेशनल मतलब एक क्लास सेंड करें जिसमें कंप्लीट ए टू जी मतलब शॉपिफाई उसमें सारा कुछ इंक्लूड हो कि मतलब आफ्टर एलएलसी हमने किस तरह काम करना है। उसके बाद हमने किस तरह मतलब अपने स्टोर में सेटिंग करनी है। उसके बाद हमने इंटरनेशनल जो पेमेंट गेटवे हम लोगों ने एक्टिवेट किए थे तो उनको हमने स्टोर में किस तरह इंटीग्रेट करना है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट्स वगैरह सारा कुछ जिस तरह मतलब एक प्रोफेशनल वे होता है तो वो आप लोगों ने सेटिंग किस तरह करनी है। तो आज मैं बेसिकली वही क्लास एक बना रहा हूँ। तो इस क्लास में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट आपको सारा कुछ ये सिखाऊंगा कि आपने किस तरह एक आफ्टर एलएलसी तो आपने किस तरह एज अ बिगनर पे एक प्रोफेशनल लेवल का स्टोर बिल्ड करना है। तो कल मैं आप कल ना कल मैं ऐसा था कि एक मैं अपने ना एक स्टोर बनाया था, नीट स्टोर। तो वो भी आज इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि आपने जो मैंने एक नीट स्टोर बनाया था वो किस तरह का था, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तरीका वही है जो आप लोगों ने मैंने बताया था कि सिंपल आपने क्या करना है। सबसे पहले जैसे ही आपके पास एलएलसी है आपको जो एजेंट रेफरल लिंक सेंड करेगा, सिंपल आपने shopify.com पे जाके अच्छा मज़े की बात ये है कि अब शॉपिफाई वालों ने जो वो उनका प्लान होता है वंडर वाला वो भी 6 मंथ का हो गया। तो आपने करना क्या, सेम वही मेथड जो मैंने आपको बताया था। सिंपल आप शॉपिफाई पे जाके अभी आपके सामने यहाँ पे लॉगिन, उसके बाद स्टार्ट फ्री ट्रायल, सिंपल आपने यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ईमेल आपने वही यूज़ करनी है जिस पे आपकी एलएलसी एसेस हो, ठीक हो गया। तो जैसे आप वही ईमेल गूगल अकाउंट वही यूज़ करेंगे। उसके बाद सारी सेटिंग जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस कंट्री में फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए में कर रहे हो या फिर पाकिस्तान मतलब जिस भी कंट्री में आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, सिंपल आपने यहाँ पे अपनी एक कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे 4-5 ऑप्शन मतलब ईमेल, उसके बाद गूगल, उसके बाद एप्पल। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे साइन अप विद गूगल पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग साइन अप विद गूगल पे क्लिक करोगे तो उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ पे जीमेल वो यूज़ करनी है जिस पे आपकी एलएलसी एसेस है। तो आपने करना है क्या, ये देखें अब आपके सामने यहाँ पे जीमेल, आपने सिंपल अपनी यहाँ पे जीमेल एक अटैच करनी है जो आपने लिंक करनी है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे करेंगे उसके बाद जैसे आप लोगों ने मैंने क्लास में लाइव बताया था, अब ये देखें आपके सामने यहाँ पे कुछ सेटिंग है कि वो आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने ये देखिए इसको आपने फ़िलहाल स्किप पे करना है, बस स्काइप पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे ये देखें स्किप पे आपने क्लिक करना है इसको। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ सेकंड्स आप लोगों ने वेट करना है। उसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा तो वहाँ पे मतलब सारी सेटिंग आपने करनी है। सेटिंग आपने किसने करनी है इंशाल्लाह कंप्लीट आप लोगों को मैं आज सिखा रहा हूँ। अब ये देखें, अब आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, ये देखिए। अब आप लोगों ने करना है क्या, सारी सेटिंग जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये सारी सेटिंग मैंने ना एक कल अपना ब्रांड बनाया था। बेसिकली मैंने खुद उसको कस्टमाइज़ किया था, सारा कुछ मैंने खुद ही सेटिंग उसकी की थी। अब ये देखिए जैसे आप लोगों ने मतलब सारी सेटिंग स्टार्ट से मतलब जितनी भी सेटिंग कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपके सामने ये देखिए इस तरह इंटरफेस आएगा, होम वाला ऑप्शन। अभी आपके सामने ये देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस आ रहा है। तो आपने करना है क्या, जब सारी सेटिंग आप कंप्लीट कर लोगे तो इंशाल्लाह मैं वही आपको लोगों को सारी सेटिंग आज बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह सेटिंग करनी है, सारा कुछ। अच्छा जी, उसके बाद जैसे आप लोग होम पे क्लिक करोगे सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे होम। अब हम बात करते हैं कि होम का ऑप्शन ये क्या है। ये जो आखिर होम का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इन लोगों ने, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आज आपके पास जितनी डेली सेल्स आई होंगी तो उसके बाद जितने आपके स्टोर पे विजिटर सेशंस, जितने आप लोगों के पास ऑर्डर्स आएंगे या फिर जितने भी आप लोगों के पास कन्वीनियंट रेट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मतलब जैसे भी आपके पास ऑर्डर सेल्स सारा कुछ आपको यहाँ पे होम वाले ऑप्शन में शो होंगे। ये देखें यहाँ पे सेशन शो हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे सेल्स मतलब जितने की आपकी सेल्स आ चुकी है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स, उसके बाद यहाँ पे कन्वेयर रेट सारा कुछ। तो आप लोगों ने करना है क्या, अब ये देखिए यहाँ पे आपके सामने और भी कुछ सेटिंग है।
आप सिंपल यहाँ पे एडिट पे जाओगे, आप यहाँ पे सारी सेटिंग आप खुद भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज ऑर्डर वैल्यू ओवर टाइम, इसका मतलब ये होता है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके स्टोर में एक ऑर्डर्स है तो यहाँ पे आप लोगों को ये बता रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डेली 1000 या फिर $1300 की सेल्स है तो उसमें से एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जो मतलब बहुत ज़्यादा सेल हुआ है, मतलब कितनी की उसकी रेंज थी, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो करवाएगा। इसका वैसे कोई सेटिंग होती नहीं है कोई, मतलब आपने इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, ठीक हो गया। अगर आपने चेक करना है कि मतलब कितने हमारे पास कोई रिटर्न ऑर्डर सारा कुछ, तो सारी सेटिंग आपको ये देखिए यहाँ पे मिल रही है। देखिए रिटर्न रेट ओवर टाइम, उसके बाद रिटर्न ओवर टाइम सारा कुछ। अगर आपके पास, अगर आपने ये देखना है हमारे पास कितने ऑर्डर्स क्लाइंट के या फिर हमारे स्टोर में कितने ऑर्डर रिटर्न हैं, तो आपने करना क्या, सिंपल आपने यहाँ पे ये सेटिंग आपने अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे सारा कुछ आपको शो करेगा कि आप इतने ऑर्डर्स यहाँ पे रिटर्न हुए, तो मतलब कोई भी मतलब जो सेटिंग होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब आपके सामने ये मैंने होम वाला ऑप्शन आप लोगों को क्लियर कर दिया कि यहाँ पे आप लोगों की सेल्स होंगी सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद नीचे आप लोगों के सामने ना यहाँ पे शॉपिफाई वाले खुद मतलब सेटिंग देते हैं ये वाली। अब जैसे फॉर भैया देखिए इन्होंने सारा कुछ मतलब यहाँ पे आप लोगों को ये बता रहा है कि इंपोर्ट योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेज़न, उसके बाद डबल चेक योर मिग्रेशन, उसके बाद कस्टमाइज़ योर ऑनलाइन स्टोर। तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है, आपने इनको नहीं छेड़ना। कुछ स्टूडेंट्स ये होता है कि मतलब सर जी ये क्या होता है, ये क्या होता है, यार इनको आप जस्ट इग्नोर करो, इनका कुछ इसमें लेना देना नहीं है। तो आपने सारी सेटिंग खुद करनी है। ये वैसे आपको रिकमेंडेशन में बता रहे होते हैं कि यार आपने कौन कौन सी सेटिंग करनी है सारा कुछ, बट आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आके ये देखिए अब वही सेम सेटिंग हुई, आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इन्हीं मैसेज को इग्नोर करना है, इनको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर्स की। ये देखिए ऑर्डर्स, ये वाला ऑप्शन, इसका क्या मतलब होता है, ये देखिए ऑर्डर्स का। आखिर शॉपिफाई वेबसाइट पे होम का ऑप्शन है, ऑर्डर्स का ऑप्शन है। तो ऑर्डर्स क्या होता है, सिंपल जैसे आप लोग ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे, आप जितने भी आप लोगों के पास डेली ऑर्डर्स आएंगे, जितनी आपके पास मतलब सेल्स ऑर्डर्स आएंगे, वो ऑर्डर्स सारा आपको आप लोगों को यहाँ पे शो करवाएगा कि इस कस्टमर ने ये ऑर्डर दिया, इतने के ऑर्डर्स, इतने मतलब जो से भी कस्टमर आपके स्टोर पे आएंगे ऑर्डर्स करेंगे, वो सारा डाटा आपको आप लोगों को यहाँ पे शो होगा। अच्छा जी, आप ये भी क्लियर है। उसके बाद ये देखिए आपके सामने ये देखिए ये वाला ऑप्शन मोर एक्शन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एनालिटिक करना है कि यार मेरे एक मंथ में कितने ऑर्डर्स आए थे, एक मंथ में मेरे पास कितनी सेल्स, तो सारा कुछ आप यहाँ पे शो पे जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सारा कुछ ये देखें, ये ऊपर आपको सारा कुछ यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्ट, ये वाला ऑप्शन सेकंड, इसका मतलब आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना। ये वैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको यूज़ करना, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑर्डर्स, कोई ऐसा आपके पास कस्टमर है जिसने प्रोडक्ट्स की पेमेंट आपको सेंड नहीं की, बस एवं ही उसने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए, तो आपने करना क्या है, आपने उनको ईमेल पे उनको इनवाइस भेजनी, पेमेंट आपने उनको दोबारा वो करना, ईमेल भेजनी है कि यार आपने मुझे ऑर्डर्स किया लेकिन आपने ऑर्डर्स अभी फ़िलहाल आपको कंफर्म नहीं हुआ, तो काइंडली आप पेमेंट सेंड कर दें, उसके बाद इंशाल्लाह आपका ऑर्डर्स कंफर्म हो जाएगा। तो आपने करना है क्या, सिंपल यहाँ पे क्रिफ ड्राफ्ट आइटम पे क्लिक करें। आप जोन से भी मतलब प्रोडक्ट्स होगी, जो प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मतलब ऑर्डर प्लेस होगा, वो सारा कुछ डाटा आपको यहाँ पे शो करवाएगा। तो वैसे ये ख़ास मतलब इसका ऑप्शन यूज़ नहीं होता, इसको भी आप इग्नोर करो। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे शिपिंग लेवल, तो इसको भी आपने इग्नोर ही करना है, इसका मतलब कोई ख़ास वो नहीं है। मतलब इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिस्काउंट या फिर इन फ्यूचर आपने अपने स्टोर में जैसे डिस्काउंट रेट आप उनको देखते हैं या फिर कैलकुलेट आप करते हो कि मेरे पास कितना प्रॉफिट है, सारा कुछ खर्चे निकाल के, तो सिंपल आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो सेटिंग। लेकिन ये वैसे इसका यूज़ नहीं होता, तो आप इसको जस्ट इग्नोर ही करो, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे बेड एंड चेकआउट, तो इसको भी आपने इग्नोर करना है, ये वैसे इसको यूज़ नहीं करते हम। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ये वाला प्रोडक्ट्स का ऑप्शन, इसमें ये होता है कि जितने भी आप लोग प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो अपने स्टोर में, तो वो सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करने हैं। जैसे ये देखें, ये मैंने आप लोगों के सामने मैंने एक न्यू स्टोर बनाया था। अच्छा, स्टोर्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है जनरल स्टोर,
उसके बाद एक होता है नीच स्टोर, उसके बाद एक होता है वन प्रोडक्ट स्टोर। तो ये मैंने एक नीच स्टोर बनाया था पेट्स प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स, ये देखिए आपके सामने मैंने सारी प्रोडक्ट्स की मतलब पेट प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट्स आप लोगों ने किस तरह ऐड करना है, ये सारा कुछ मैंने क्लास में आप लोगों को लाइव बताया था कि आपने शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाके किस तरह आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। तो फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सिंपल आपने करना है क्या, सिंपल यहाँ देखिए आपने साइड पे ऐड प्रोडक्ट्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप लोग ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद सेम वही मेथड जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट्स का नेम होता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नेम, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की इमेज होती है। अच्छा, पहले मैंने क्लास में क्या बताया था, मैंने क्लास में ये बताया था कि यार बस आप लोगों ने बस एवं ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेज कर, लेकिन आपने क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन बहुत ही प्रोफेशनल वेल लेवल की आपने यहाँ पे ऐड करनी है। वो आपने किस तरह ऐड करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल आप लोगों ने करना है क्या, ये देखिए अमेज़ोन पे जाके, ये देखिए सिंपल आप लोगों ने अमेज़ोन यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप लोग अमेज़ोन सर्च करोगे, अब आपके सामने देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट वेबसाइट, आप सिंपल जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, अब आप लोगों ने अमेज़ोन पे जाके अब जो भी प्रोडक्ट्स आप अपने स्टोर में ऐड कर रहे हो, तो वही प्रोडक्ट्स आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो, पेट प्रोडक्ट्स या पेट नीच ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये प्रोडक्ट्स अगर फॉर एग्जांपल अपने स्टोर में ऐड कर रहे हो, तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने सिंपल यहाँ पे देखिए इन्होंने डिस्क्रिप्शन, ये देखिए किस तरह प्रोफेशनल लेवल की ऐड की हुई है। देखें ये नीचे आप लोग ज़रा आओ, ये डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक करो ज़रा, ये देखें उन्होंने डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोडक्ट्स की इमेज, ये देखें उसके बाद मतलब एक प्रोफेशनल वेल लेवल की उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड की हुई है। देखें तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग सिंपल अमेज़ोन से यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। आपने करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंपल आप लोग यहाँ से इनकी मतलब ये देखें, यहाँ से इनकी डिस्क्रिप्शन ये स्टार्ट हो रही है। तो आपने करना क्या, सिंपल आप यहाँ से इनको कॉपी करो सारा कुछ। जैसे आप लोग यहाँ से कॉपी करोगे, ये देखें कंप्लीट यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक इनकी डिस्क्रिप्शन एंड हो रही है। तो आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके ये देखें, उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ से कॉपी करोगे, उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे अपने स्टोर में जाके आपने वही जो डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी किए थे, यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट। अब आप लोग जैसे यहाँ पे पेस्ट करोगे, अब ये देखें आप लोगों के सामने किस तरह मतलब सारी इमेज भी यहाँ पे ऐड हो रही है। ये डिस्क्रिप्शन में ये चेक करें ज़रा, ये देखें ये स्टार्ट में प्रोडक्ट्स की इमेज है, उसके बाद नीचे उसकी और इमेज है। मतलब यहाँ पे उसको यूज़ करने का तरीका बता रहा है कि इस प्रोडक्ट्स को हमने किस तरह यूज़ करनी है, सारा कुछ उसको डिस्क्रिप्शन में प्रोफेशनल लेवल से मतलब एक उन्होंने वो किया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने सेम वही मेथड मतलब यहाँ से डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने अमेज़ोन से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉपी की, उसके बाद आप लोगों ने अपने यहाँ पे अपने स्टोर में ऐड करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग भी करनी है। ये ना हो कि बस आप लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट करो, नहीं, आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिंपल जहाँ पे अमेज़ोन लिखा हुआ है उसको आपने यहाँ पे रिमूव करना है। उसके बाद जहाँ पे प्रोडक्ट्स की वीडियोस वो आप लोगों ने रिमूव करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने नेक्स्ट मतलब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के सामने छोटी छोटी सी इमेज है, इनको आपने रिमूव करना है। ये इसको भी आपने यहाँ से रिमूव करना है। ये वैसे ये फजूल मतलब लगा हुआ है, ठीक है, ये इसको आपने यहाँ से रिमूव, ये देखिए इसको भी आप लोगों ने यहाँ से रिमूव कर देना है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने इनको चेक करनी है। मतलब एक ये देखिए आपने इसको भी यहाँ से रिमूव करनी है, ये देखिए। उसके बाद आप लोगों ने इसको भी, ये देखिए अब आपके सामने यहाँ पे प्रीवियस पेज, तो इसको आप लोगों ने यहाँ से ख़त्म कर देना है, ये देखिए। मतलब कंप्लीट आपने यहाँ पे एडिटिंग करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन जैसे आप लोग कॉपी करोगे तो आप लोगों ने जैसे यहाँ पे पेस्ट करने, तो आप लोगों ने मतलब एक प्रोफेशनल वेल लेवल की आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी एडिटिंग भी लाजमी करनी है। अब ये ना हो कि मतलब आप यहाँ पे बस एम ही कॉपी पेस्ट करो, मतलब उसके बाद अमेज़न वाला लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में ऐड हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने यहाँ पे सारा कुछ सेटिंग करनी है।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे विजिट स्टोर है, तो जैसे कस्टमर अगर फॉर एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट आप लोग करते हो, उसके बाद आप इसको सेव भी करते हो, तो जब कस्टमर आपके स्टोर पे आएगा वो आपकी डिस्क्रिप्शन रीड करेगा, तो उसको यहाँ पे विजिट दिस स्टोर का लिंक शो होगा। वो जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली अमेज़न पे लैंड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये देखें, आपने यहाँ पे इसका लिंक रिमूव करना है। लिंक आपने किस तरह रिमूव करना है, इसको सिंपल आपने यहाँ से कॉपी करना है बस। जैसे आप लोग कॉपी करोगे, ये देखिए अब आपके सामने एडिट लिंक का ये देखिए ऑप्शन है, ये वाला। इसको सिंपल यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, आप ये देखिए आपके सामने यहाँ पे रिमूव लिंक, इसको सिंपल आपने यहाँ पे रिमूव कर देना है बस। जैसे आप लोग रिमूव करोगे, आप ये देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। मतलब विजिट स्टोर यहाँ पे आपके सामने कुछ भी मतलब लिंक ख़त्म हो गया। उसके बाद जैसे आप लोग नीचे हो गए, अब जहाँ जहाँ पे आपके सामने मतलब लिंक शो हो रहे हैं, तो आप लोगों ने करना क्या है, सेम वही मेथड आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। मतलब उसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद जो लिंक को उसको आपने लिंक रिमूव करना है। अब ये जहाँ पे इन सारों के यहाँ पे लिंक्स हैं, तो आपने करना है क्या है, सिंपल आपने यहाँ पे इनको सेलेक्ट करना है, उसके बाद लिंक पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे रिमूव लिंक। तो इन सारों के लिंक्स आपने यहाँ पे रिमूव करना है, ताकि कस्टमर जब आपके स्टोर पे है वो आपकी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन रीड करे तो वो अमेज़न पे डायरेक्टली ना जाए, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने सारा कुछ यहाँ पे सेटिंग करनी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब जैसे फॉर ये देखिए आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, तो इनको भी आपने यहाँ से ख़त्म करना है, ठीक हो गया। जहाँ जहाँ पे लिंक को ये देखिए ये नीचे सारे लिंक्स ये शो हो रहे हैं, तो इन लोगों को सारे लिंक्स आपने यहाँ से ख़त्म करने हैं, ये रिमूव लिंक, ठीक हो गया। अब इस तरह आपने एक प्रोफेशनल मतलब एक मतलब वो बिल्ड करें डिस्क्रिप्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने जैसे एक ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट पेज, इसको आपने रिमूव करना है नेक्स्ट पेज को, ठीक हो गया। ये इसको भी आपने यहाँ से क्लिक टू प्ले वीडियो को रिमूव करना है। उसके बाद इनसे भी आपने यहाँ से लिंक रिमूव कर देने हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे आपको लिंक शो हो रहे हैं, तो आप लोगों ने सारे लिंक्स यहाँ पे रिमूव करने हैं। अब ये ना हो कि यहाँ पे अमेज़न का सारा कुछ शो हो रहा हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे ये देखिए पैराग्राफ, इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, मतलब हेडिंग 1 हेडिंग 2। इसका क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे कोई, एक सेकेंड नीचे आओ। आप ये देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे एक चीज़, आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, आपने सिंपल यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे इसको मतलब एक बड़ा सा लिख सकते हो या फिर छोटा सा लिख सकते हो। ये देखिए जैसे आप हेडिंग 1 पे क्लिक करोगे, देखिए अब आपके सामने देखिए बड़ा हो गया है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, सिंपल आपने क्या करना है, इसको आपने हेडिंग 4 पे ही रहने देना है जैसे ये पहले था। तो इसका मतलब इसको हमने वहाँ पे यूज़ करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की स्टार्टिंग में फ्रंट पे अगर आप लोग कोई ऐड कर रहे हो, मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको आप यहाँ पे हेडिंग मतलब 1 कर सकते हो। मतलब एक प्रोफेशनल लेवल की एक मतलब वो बिल्ड करना है डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग इनको बोल्ड भी कर सकते हो। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब जैसे वो ये देखिए आपके सामने देखिए यहाँ पे आप जैसे ये PETIQ, जैसे आप लोगों के सामने ये क्या है, मतलब ये बोल्ड नहीं है, तो आपने अगर इसको बोल्ड करना है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल ये देखिए आपने यहाँ पे B पे क्लिक करना है बस। जैसे आप लोग B पे क्लिक करोगे, ये देखें अब आपके सामने ये फॉन्ट्स बोल्ड हो चुके हैं, ठीक हो गया। तो अगर आपने बोल्ड का यूज़ करना है तो आप इसका यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो। तो उसके बाद ये देखिए आप इसका फ़ॉन्ट सारा कुछ आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इसका कलर चेंज करना है इस मतलब वर्ड्स का, तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए आप सिंपल इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये देखिए ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखिए आपके सामने यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एलिमेंट लगाना है, जैसे ये देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मिड होता है जैसे 1 2 3 वाला, तो वो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लिंक यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना है, तो आपने क्या करना है, आपने वही वर्ड्स यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे ये देखिए लिंक पे आप कोई भी मतलब जो लिंक आप लोगों ने देना है वही आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद आपने ये देखिए आपके सामने ओपन लिंक, इसको सिंपल आपने यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करना है, ताकि जैसे वो कस्टमर आपके
लिंक पे क्लिक करें तो वो एक न्यू ब्राउज़र में उसको लिंक ओपन हो। ठीक हो गया। इसको सिंपल आपने यहाँ पे इंस्टार्ट लिंक पे क्लिक करना है बस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स की इमेज, तो प्रोडक्ट्स की इमेज आप लोगों ने प्रोफेशनल लेवल की यहाँ पे आपने मतलब लगानी है। तो आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स की इमेज यहाँ से अमेज़ोन से भी उठा सकते हो। ये देखें, जैसे आपके सामने ये देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल की प्रोडक्ट्स की वीडियोस आपको उसके बाद इमेज शो हो रही है, तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो। ये देखें, ये डिटेल से सारा कुछ मतलब प्रोडक्ट्स की इमेज आपको यहाँ से प्रोफेशनल लेवल की मिल रही है, तो आप लोग यहाँ से भी उठा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप पिंटरेस्ट पे उठा सकते हो। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी जैसे आप लोग प्रोडक्ट्स की इमेज सेलेक्ट करोगे तो कैटेगरी खुद ब खुद यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे प्राइस, तो प्राइस का मैंने आप लोगों को बता दिया कि जितने की आप लोग सेल कर रहे हो तो उतने की प्राइस आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद इसको आपने ऑफ करना है। तो कंपेयर एट प्राइस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि मतलब एक उसकी प्राइस होती है, तो वहाँ पे एक जैसे ना फॉर एग्जाम्पल एक होता है कि मतलब डिस्काउंट 50% ऑफ डिस्काउंट। उसके बाद मतलब उसकी जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस उसकी $70 है, तो बाकी जो $90 वो आपको डिस्काउंट है। तो वो यहाँ पे भी, लेकिन इसका कोई वो फ़ायदा नहीं है, इसको आप बेशक यूज़ ना करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए। अच्छा, उसके बाद सिंपल नीचे आके उसके बाद आप समय कॉस्ट पर आइटम इसको भी आप लोग छोड़ सकते हो, इसको भी इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी को आपने यहाँ पे 2000 कर देना है बस। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू टू सेलिंग, तो इसको आपने ऑन करना है बस। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने वेरिएंट्स। आप वेरिएंट्स क्या होते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई ऐसा प्रोडक्ट्स है, मतलब जैसे कोई क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स है, क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स में क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप इसी प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ले लो, जैसे फॉर ये देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये प्रोडक्ट्स है, आप साइड में आपके सामने देखिए साइज़ शो हो रहे हैं, मतलब ये इस साइज़ का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है प्रोडक्ट्स। तो आप लोगों ने साइज़ यहाँ पे कैसे मेंशन करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल आपने ये देखिए, जैसे आप लोग वेरिएंट्स पे क्लिक करोगे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये सिंपल आप लोग वेरिएंट्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने ऑप्शनल नेम, मतलब आपने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐड करना है। अगर आप लोग साइज़ का ऑप्शन ऐड कर रहे हो तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे साइज़, उसके बाद आपके सामने मतलब कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग मतलब जो आपकी सप्लायर की वेबसाइट है वहाँ से आपको साइज़ मिल जाएंगे, मतलब कौन कौन से साइज़ आपको आपका जो सप्लायर वो दे रहा है। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक साइज़ का ऑप्शन है, इसको सिंपल आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है। जैसे आप लोग कॉपी करोगे उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट, इसको आपने यहाँ से रिमूव। ठीक हो गया। ये आपके सामने यहाँ पे एक साइज़ ऑप्शन ऐड हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेकंड मतलब साइज़ का ऑप्शन ऐड कर सकते हो। वो आपने किस तरह करना है, सेम वे मेथड, जैसे ये इसको आपने कॉपी करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद आप लोग इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये देखिए, ठीक हो गया। तो ये सारे साइज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपने स्टोर के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई साइज़ का ऑप्शन, या फिर उसके बाद ये देखिए ये वाला, अगर आपने यहाँ पे सेंटर वाला ऑप्शन ये ऐड करना है तो आप लोग यहाँ पे सेम वही मेथड आपने सिंपल क्या करना है, इसको डन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप लोग साइज़ मतलब यहाँ पे ऐड कर लो। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास शूज़ प्रोडक्ट्स है या फिर कोई क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स है, तो क्लॉथिंग की क्या होते हैं, उसके साइज़ होते हैं, तो मतलब मीटर फिट्स ये होते हैं। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की साइज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके सामने ये देखिए ऐड अनदर ऑप्शन, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके कलर्स होते हैं, मतलब ब्लैक, वाइट, या फिर मतलब कोई जो कलर होते हैं सिंपल, जैसे आप लोग प्रोडक्ट्स कोई बैन नाउ पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को कलर शो होते हैं, मतलब ब्लैक वाइट कलर में। तो आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स की यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो आपने करना है क्या है, सिंपल यहाँ पे कलर का नेम देना है, बे कलर। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये ब्लैक, रेड, उसके बाद वाइट, ये देखिए, ठीक हो गया।
आप लोगों ने सिंपल इसको डन करना है। जैसे भी आप लोग यहाँ पे कलर ऐड कर लो, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, आप ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने ऑप्शन भी शो हो रहे हैं, मतलब जो जो आपने साइज़ कलर सारा कुछ ऐड किया था। तो आप लोग ने क्या करना है, अब आपने सिंपल इसकी इमेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इमेज आपने किस तरह ऐड करनी है, सिंपल जैसे आप लोग प्रोडक्ट्स की इमेज को ऐड कर रहे हो, तो वो आप जो पहले वाली जो इमेज होगी वो आप सिंपल यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट्स की इमेज है, आप इसको भी यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद सिंपल आपने करना है क्या है, सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। बस जैसे आप लोग सेव पे क्लिक करोगे, ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नेम सारा कुछ, तो इसी तरह आपने सारी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ठीक हो गया। ये देखें, तो इसी तरह मैंने सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल की ऐड की हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने भी सेम इसी तरह ही प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करनी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोडक्ट्स ऐड करना भी समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कलेक्शन, कि कलेक्शन क्या होती है। देखिए ये वाला ऑप्शन, तो कलेक्शन मैंने आपको क्लास में बताया था लाइव कि कलेक्शन क्या होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कलेक्शन क्रिएट करनी है, मतलब आप लोगों के पास कोई मतलब बहुत सारे स्टोर में प्रोडक्ट्स ऐड है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कलेक्शन क्रिएट करनी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कि ये वाली प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे, ये वाली प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे, मतलब ये वाली प्रोडक्ट्स इस कलेक्शन में आएंगे। तो आप ये सारा कुछ मैंने आपको बताया होगा। ये देखें, ये कलेक्शंस आप लोगों ने सारा कुछ बना लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने कलेक्शन में प्रोडक्ट्स भी ऐड करने हैं, वो आपने किस तरह करना है सारा कुछ मैंने आप लोगों को बताया होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कलेक्शन ऐड करना नहीं आ रहा, तो आपने करना है कि आपको जो मैं आप लोगों को जो मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग की क्लास दी थी उसको आपने एक बार देखनी है। तो वहाँ पे कलेक्शन का मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री, इसको भी आपने छेड़ देना, इसको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर, तो कस्टमर मतलब जितने भी आपके पास डेली कस्टमर रहेंगे वो सारा कुछ डाटा आपको यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का ऑप्शन ये होता है, शॉपिफाई वाले खुद आप लोगों को मार्केटिंग मतलब करके देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये भी आप लोगों के पास एक बहुत मतलब अच्छा ऑप्शन है, ठीक हो गया। तो आप लोग इनके थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो। आपने करना क्या, सिंपल ये देखिए, आपने कंपेन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग कंपेन पे क्लिक करोगे, उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे क्रिएट अ कंपेन पे क्लिक करना है बस। जी देखिए, उसके बाद यहाँ पे कंपेन नेम, मतलब जो प्रोडक्ट्स का नेम होता है, प्रोडक्ट्स का नेम आप लोगों ने यहाँ पे ये देखें, तो ये सारी सेटिंग आपने खुद करनी है। तो अगर आप यहाँ पे फेसबुक भी सारा कुछ मतलब आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे आगे वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक हो गया। तो आगे आपने क्या करना है, आपने सिंपल डिस्काउंट में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपने स्टोर में कोई डिस्काउंट ऑफ़र करनी है, तो आपने करना है क्या, सिंपल आपने यहाँ पे क्रिएट डिस्काउंट पे आपने क्लिक करना है बस। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोगों के सामने ये पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब आप प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम करना चाह रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट्स की जो प्राइस होते हैं वो आप डिस्काउंट करना चाह रहे हैं, या फिर बाय वन या फिर गेट वन फ्री जैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री का ऑप्शन होता है। तो वो लोग आप यहाँ पे मतलब वो लोग यहाँ पे अपने मतलब डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फ्री शिपिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई किसी प्रोडक्ट्स की फ्री शिपिंग कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे फ्री शिपिंग वाले भी डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो, ठीक हो गया। जी देखिए, आपने सिंपल यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपने यहाँ पे कोई भी अपनी तरफ से दे देना है, ठीक हो गया। जैसे आप लोग यहाँ पे डिस्काउंट कोड दोगे, उसके बाद सारी सेटिंग आपने यहाँ पे बस कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पे डेट, उसके बाद टाइम, मतलब ये किस टाइम तक डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है, आपने सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है बस, ठीक हो गया। उसके बाद जब ये सारी सेटिंग आप लोग कर लोगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कंटेंट, इसको आप लोगों ने कुछ भी नहीं छेड़ना। ये देखें,
इसके बाद आपके सामने मार्केट्स, इसको भी आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक हो गया। अब बात ये कि किस तरह आपने स्टोर डिज़ाइन करना है, किस तरह आपने स्टोर कस्टमाइज़ करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। बस जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, आप ये देखें, अब आप लोगों ने यहाँ पे पेड थीम ऐड करनी है। पेड थीम आप लोगों ने किस तरह ऐड करनी है, जो आप लोगों को मैंने एक पेड थीम सेंड की थी, वो आपने क्या करना है, सिंपल